कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो वाकई में भयावह था, इतना भयावह कि इतिहास शायद ही इसे कभी भुला सके। लेकिन ये घटना अपने आप में कई सारे सवाल छोड़कर चली गई है। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इतिहासकार और लेखक हिंदोल सेन गुप्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सिर्फ धर्म नमस्ते। अलग है इसलिए हिंदुओं को घाटी में टारगेट किया जा रहा है, या इसका कारण इतिहास में कहीं छुपा हुआ है? देखिए, इसका दो कारण है। एक तो एक मानविकता और मानसिकता है। कुछ लोगों में, इस्लामिस्ट आतंकवादियों में एक मानसिकता है कि जितने भी लोग वो सोचते हैं कि जो काफिर है, उनके नजरिए से जो काफिर है उनको वो मारने में कोई संकोच नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही पुरानी भयावह भयानक सोच है। इस्लामी आतंकवादियों में ये सोच बहुत सालों से रहा है। आगे भी अगर आप देखें, जितने भी हमारे इतिहास में जब भी हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, जो लोग आक्रमण कर रहे थे हमारे ऊपर, वो कई बार ऐसा सोचते थे कि ये तो काफिरों का देश है। और क्योंकि ये काफिरों का, हमारे धर्म में लिखा है, हमारा कर्तव्य है कि काफिरों को खत्म करके हम एक नए युग की स्थापना करें। तो ये इसीलिए वो मंदिर तोड़ते थे, इसीलिए वो पुजारियों को मारते थे, इसीलिए वो गर्भगृह से हमारे जो देवी देवता है उनको उठा के लिए जाते थे। ये एक पुरानी इतिहास है। इसका एक नया मापदंड भी है। आज जो कश्मीर में हो रहा है, ये तो ये लोग पर्पसली कर रहे हैं। ये पर्पसली इसीलिए कर रहे हैं कि इनको चाहिए दो चीजें। एक तो ये हमें हमसे नफरत करते हैं, ये हमें काफिर समझते हैं, ये चाहते हैं कि कश्मीर हमसे छीन ले। दूसरा, ये हमारे देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसी घटना अगर वो करे तो लोगों में गुस्सा पैदा होगा, दो संप्रदायों में बैर पैदा होगा, नफरत पैदा होगा, और हमारे देश में एक बहुत ही खराब माहौल तैयार होगा। देखिए, उनके देश में, पाकिस्तान में, ये मतलब हर जगह उनका तनाव ही तनाव है। बलूचिस्तान उनके हाथों से जा रहा है, खैबर पख्तूनवा उनके हाथों से जा रहा है, सिंध में प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो उनके देश में तनाव ही तनाव है। उनका ऐसा एक देश है जहां पे लोगों को पकड़ के, मतलब झूठी आरोप देके कि आपने कुरान का अपमान किया, आपने इस्लाम का अपमान किया, ऐसे झूठी आरोप देके हिंदू या ईसाई लोगों को पकड़ के, 100 100 200 लोग एक आदमी को पकड़ के, एक औरत को पकड़ के मार देते हैं, काट देते हैं, जला देते हैं। ये आए दिन उनके देश में होता रहता है। जी। तो ये उनके देश में ये आम बात है। वो चाहते हैं हमारे देश में भी एक आग फैले, एक तनाव का माहौल शुरू हो, इसीलिए वो कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे मैंने आपको समझाया, ये एक पुरानी इस्लामी आतंकवादी सोच है, जितने भी काफिर हैं उनको मारो। तो ये जी दोनों मिलके आप समझ सकते हैं कि पहलगांव में क्या हुआ है। सर, पहलगांव में जो कुछ भी हुआ, क्या उसको एक टेररिस्ट अटैक के तौर पर देखा जाएगा इतिहास में, या फिर हिंदुओं के नरसंहार के तौर पर भी इसे सालों साल जहन में रखा जाएगा? ये मुझे लगता है ये दो तरह की चीज और दो तरफ से देखना चाहिए। एक तो आतंकवाद तो है ही, और ये आतंकवाद का कहानी भी कश्मीर में नया नहीं है। 20 30 साल तो हमें ही देखते हुए हो गया। ये आतंकवाद चलता रहता है कश्मीर में। और देखिए, कश्मीर में तो वो चाहते थे कि ये, आप देखिए पिछले कुछ सालों में लाखों करोड़ों लोग कश्मीर में टूरिस्ट के हिसाब से गए हुए हैं। पूरा कश्मीर का माहौल बदल गया। लाल चौक में जहां पे मतलब पंछी भी फरफराता नहीं था शाम के वक्त, वहां पे पूरा आप जाइए तो वो लगता था दिल्ली का बाजार है। हर लाल चौक में वो कहते थे, आतंकवादी कहते थे कि भारत का जो फ्लैग है उसको हम नहीं लगाने देंगे। हर बार आप पिछले कुछ साल में जाइए, आपको भारत का झंडा नजर आएगा वहां पे। तो ये सब वो खात्मा करना चाहते थे। ये जो लाखों में करोड़ों में टूरिस्ट आ रहे हैं कश्मीर, ये वो बंद करना चाहते हैं। तो ये तो एक आतंकवाद का। और ये जो देखिए, एक बार आर्टिकल 370, 370 धारा जब हमने खत्म कर दिया, तो पाकिस्तान के पास कुछ रह नहीं गया।
जी। और वो एकदम डेस्परेट है, कुछ ना कुछ करके फिर ये आतंकवाद शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ आपने जो बोला ये भी सच बात है, ये हिंदुओं के नरसंहार के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए इसको। जी। सर, भारत कब तक इस तरह के इस्लामिक आतंकवाद का शिकार बनता रहेगा, जिसमें हिंदुओं के सामने मात्र दो ही विकल्प हैं कि या तो इस्लाम कबूल कर लें या फिर मौत को गले लगा लें? देखिए, मुझे लगता है ये एक जियोपॉलिटिकल इशू बन गया है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत में नहीं, बहुत जगह आप देख रहे हैं ऐसे इस्लामिस्ट आतंकवादी, चाहे यूरोप में हो या अमेरिका में हो या यूके में हो, ऐसे बहुत सारे नज़ारे हमारे सामने आते रहते हैं। आप चार्ली हेब्डो का जो बात हुआ था पेरिस में, आप सोच लीजिए। जी, मैगजीन उसके का। बाद लंदन में जो हुआ, वगैरह वगैरह, हर जगह ऐसे होता रहता है। तो ये तो एक एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गया है। और ये एकत्रित होके आप देखिए पहलगांव का, जब ये मामला हुआ, ये जो आतंकवाद का जो हादसा हुआ, उसके बाद ऐसा कोई देश नहीं है, जितने भी गल्फ के जितने भी इस्लामी देश हैं, वो सबसे पहले उठ के खड़े होके उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, इनका भारत को कट्टर जवाब देना पड़ेगा। उनको भी पता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैल रहा है, और उन जितना गल्फ शांत हो रहा है, गल्फ के जितने भी ऐसे आतंकवादी टाइप के जो कैरेक्टर हैं, वो सारा पाकिस्तान और बांग्लादेश में जा रहे हैं। जी। तो ये वो भी चाहते हैं कि भारत एक कट्टर जवाब दे। मुझे लगता है ये वक्त आ गया है कि एक तो आर या पार का कट्टर जवाब देना ही पड़ेगा हमें। जी। सर, जिस तरीके से हत्याएं की गई, मजहब पूछा गया, मजहब नहीं बताया गया तो पैंट उतरवा कर गोली मार दी गई। इस मामले पर पूरी दुनिया में मानवाधिकार की वकालत करने वाले लोग जिस तरीके से चुप हैं, तो क्या ये उनका दोहरापन नहीं है? मतलब एकदम दोहरापन है, दोगलापन है, जो भी आप कहें एकदम है। मैं नाम लेके कहना चाहूंगा, अभी जी। आपसे बात करने की कुछ ही क्षण पहले मैंने देखा, एक साउथ इंडिया में काफी नामी अभिनेत्री है, साई पल्लवी करके। उन्होंने लिखा है कि ये जानवरों ने हमारी जितनी भी आशाएं आकांक्षाएं थी, वो सब मिटा दिया कश्मीर में। तो मैं कहता हूं, ये जानवर को क्यों बेकार, आप जानवर को क्यों बदनाम कर रहे हैं? जानवर ऐसे नहीं करते हैं। ये जो है ना, ये मनुष्य करता है, जानवर कभी ऐसे ऐसे नहीं करता। तो जानवर को हम क्यों बदनाम कर रहे हैं? और अगर हम मुंह से बोल भी नहीं सकते कि हमारा दुश्मन कौन है, और हम ये सब फालतू बातें करने की, कोई जानवर कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये लोग जो ऐसा लोग जो हमें पसंद नहीं करते हैं, ये सब बात करके, घुमा फिरा के बात करके क्या फायदा? आप सीधा साधा बोलिए इस्लामी आतंकवादी है। आपको अगर हम अगर बोल भी नहीं सकते कि कौन हमारा शत्रु है, तो ये अगर हमें इतना भी शत्रु बोध नहीं है कि हम मुंह से ये उच्चारण कर सके कि हमारा शत्रु कौन है, तो हमें कौन बचा सकता है? तो हमें तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता। आप बोल भी नहीं सकते, आप नाम भी नहीं ले सकते, जी। तो फिर आपको कौन ही बचा सकता है? तो इस दोहरेपन पर सर आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से जो सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं, ये बिना नाम लिए जो निशाने साध रहे हैं या चुप्पी साध रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर जिस तरह से आवाजें कम आ रही हैं इस घटना के बाद, यूजुअली दूसरी घटनाओं पर उनकी आवाज उठती रही है, लेकिन इस बार उनकी आवाजें बड़ी खामोश हैं। देखिए सिद्धार्थ जी, लिबरल तो मैं भी हूं। लिबरल होना और इस्लामी सर, आतंकवाद को प्रोत्साहन देना, मैंने इन दोनों में बहुत फर्क होता है। हाँ, नहीं, एकदम आपने सही कहा। लिबरल शब्द का इस्तेमाल करके इस्लामी आतंकवाद को विश्व भर में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, बहुत सारे देशों में इस मानसिकता को, इस सोच को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसा लोग जो सोचते हैं कि हम जिस जगह पे हमारी आबादी ज्यादा हो जाएगी, वहां पे हम शरिया ले आएंगे, बाकी लोगों को भगा देंगे, काफिरों को मार देंगे। ऐसी जो जिस तरह के लोगों की ऐसी सोच है, ये लोग विश्व की बहुत जगह बस गए हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है जो विश्व की बहुत देशों में, हमारे देश में भी प्रॉब्लम है, यूके में भी प्रॉब्लम है, अमेरिका में भी प्रॉब्लम है, यूरोप में भी प्रॉब्लम है। जी। ये प्रॉब्लम तो है। और बहुत सारे देश ऐसे हैं
जो ये समझते हैं। मैं आपको एक चीज उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ ही साल पहले यूएई के एक बड़े नामी मिनिस्टर ने कहा था, एक एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हो रहा था वहां, वो उन्होंने कहा था, ऐसा दिन आएगा जब सबसे खतरनाक आतंकवादी गल्फ के देशों से नहीं, यूरोप से और यूके से निकलेंगे। और उन्होंने कहा था, आप देखिएगा, आप लोग जैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं इन लोगों को, ये लोग आपके देश में सांप की तरह बस के आपको डसेंगे। और वो दिन आ गया है। यूएई के मिनिस्टर साहब ने जो कहा था, वो दिन आज आ रहा है, आ गया है, हमारे सामने दिखाई दे रहा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए और दर्शकों की आशंकाओं को दूर करने के लिए। इस घटना पर जितने सवाल किए जाएं कम है। घटना भयावह है, लेकिन इस पर सवाल जितने उठेंगे हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाब खोज कर लाएं आप तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया से जुड़ने के लिए।